हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। आपका क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो याद रखिएगा, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो याद रखिएगा क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है। क्या है, तो दूध पानी से मिश्रण की तरह है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साँचा भारत कहाँ बसता है। आपका क्वेश्चन है, साँचा भारत कहाँ बसता है। तो याद रखिएगा, गांव में बसता है। कहाँ पे बसता है, तो गांव में बसता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में जातिवाद प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। क्या है, तो बेरोजगारी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। आपके क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। बताइए कमेंट करके किसे मानते थे। तो याद रखिएगा, सभी को मानते थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपका क्वेश्चन है, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर है। कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान क्या है। आपका क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, ओठ है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। आपका क्वेश्चन है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। बताइए कमेंट करके कौन था। तो याद रखिएगा, रंगपा था। कौन था, तो रंगपा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगवा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। आपका क्वेश्चन है, मंगवा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो याद रखिएगा, पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। आपका क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। तो याद रखिएगा, बंगाल लौटने की बात करता है। कहाँ पे लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आपका क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो याद रखिएगा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो याद रखिएगा, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है। आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि किससे बचाने की बात करता है। बताइए कमेंट करके, कवि किससे बचाने की बात करता है। तो याद रखिएगा, घर को, शहर को, देश को, ये सभी को बचाने की बात करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। आपके क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। आपके क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। याद रखिएगा मछली मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल शत्रुज क्या था। आप क्वेश्चन है, लाल शत्रुज क्या था। याद रखिएगा ईसाई मठ था। क्या था, तो ईसाई मठ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा मुहर्रम मुस्लिम का नाम जुड़ा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।